अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिखाने वाले, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच ली है। शोल्डर हमने 6.25 लिए। यहाँ हमने 6.5 लिए और यहाँ हमने 9.25 लिए और सिलाई मार्जिन का छोड़कर हमने 10.25 लिए। यहाँ हमने 1.5 इंच रखा है सिलाई मार्जिन का। नीचे हमने 7.25 लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 9.25 लिए। यहाँ भी हमने 1.5 इंच लिया है। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और राउंड शेप दे देना है। अब हमें कटिंग कर लेना है राउंड शेप को। अब इसे एक साइड हम रख देंगे। हमें फ्यूजिंग पेपर ले लेना है जिसका नाप 8 इंच है और यहाँ हमने 5.5 इंच रखा है। अब इसे फोल्ड करेंगे, हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से फोल्ड करेंगे, थोड़ा प्रेस कर लेंगे। अब हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रखकर हमें मिडल टिक कर लेना है। सेंटर में हमें 2.5 इंच रखना है और ऊपर 1 और नीचे 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें सेंटर में 2.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब इसे हम खोलेंगे और इस तरह से फोल्ड करके वापस से रख देंगे। अब हमें स्केल को मार्किंग की वहीं तक हमें नीचे की साइड रखना है और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब दूसरी साइड हमें अंदर की साइड स्केल को इस तरह से रखना है और ड्रॉ कर लेना है। देखिए हमने स्केल को अंदर की साइड रखा है। अब इसे हम खोलेंगे, थोड़ा सा हमें डार्क कर लेना है दूसरी साइड। देखो डार्क भी हो गया है हमारा। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को एक्स्ट्रा का कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। हमने फ्यूजिंग पेपर का अस्तर भी कटिंग करके रखा है। साइड में सिलाई मार्जिन का रखा है। इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई लगकर रेडी है। हमने ब्लाउज में नेक लाइन भी रेडी रखा है और सेंटर में मार्किंग करके रखा है। अब हमें पेज को इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में रख देना है। देखिए यहाँ इस तरह से सेंटर में रख देना है और पिन लगा देनी है। और ड्रॉ किया हुआ है वहीं पर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने जहाँ ड्रॉ किया है वहीं पर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, देख लीजिए। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से बीच में कट कर लेना है। देखिए इस तरह से आराम से कट कर लेना है। हमें सिलाई को कट ना लगे वो ध्यान रखना है। अब हमें कोने में कट लगा देना है और राउंड शेप में भी इस तरह से कट लगा देना है। यहाँ भी कट लगा देंगे और यहाँ भी। अब हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हम अच्छे से सीधा कर लेंगे और प्रेस भी कर लेंगे हम। देखिए हमने सीधी पट्टी कटिंग करके रखी है फील के लिए, जिसका नाप 3.25 इंच है। अब हमें पट्टी को इस तरह से सीधे ही रख कर फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें आधे आधे इंच पर हमें प्लेट ले लेने हैं। देखिए इस तरह से।
देखिए इस तरह से हमें फ्रिल बना लेनी है। देखिए हमारी फ्रिल बन चुकी है। अब हमें फ्रिल को यहाँ पर शोल्डर की साइड हमें इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से राउंड थोड़ा सा दे देना है और यहाँ भी इस तरह से राउंड देकर यहाँ नीचे की साइड हमें सीधा ही रखना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें फ्रिल को रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए नीचे हमने सीधा ही रखा है फ्रिल को। अब हमें कोई भी लेस आपको जो भी अच्छी लगे वो लेस ले लेनी है और लेस हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर लगानी है। अब हमें लेस को हमने जहाँ फ्रिल लगाई है वहीं पर हमें इसके ऊपर हमें इस तरह से लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें लेस लगा लेनी है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। इसे सच में बनाना बहुत ही आसान है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।